बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 3 जुलाई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है। ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारा WhatsApp नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें तो कल गोल्ड मार्केट 2322 और 2320 यहाँ तक डाउन आने के बाद 2338, 2336, 2335 यहाँ तक अप होती रही। ठीक है, नीचे से हमने बार बार बाय किया, ऊपर से सेल किया और माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। VIP सिग्नल ग्रुप को अगर हम देखें दोस्तों, कल ये देखें क्रूड ऑयल को मैंने सेल कराया 83 से और मार्केट डाउन आई, नीचे हमने प्रॉफिट बुक किया, वीडियो फिर अपलोड की। फिर तौकीर भाई ने ये बाय का सिग्नल दिया गोल्ड के ऊपर, ये छोटा सा स्कैल्पिंग वाला सिग्नल था और इससे भी ये देखें प्रॉफिट हुआ। 94 लोगों ने बाय के सिग्नल से प्रॉफिट बनाया, लॉस किसी का नहीं हुआ। 43 लोगों ने ट्रेड ओपन नहीं की, ये देखें। अच्छा जी, फर्स्ट TP हिट हुआ बाय का। इसके बाद दोस्तों फिर मैंने सेल का सिग्नल दिया था, ये देखें, ये सेल का जोन बना, बेरिश इनगल्फिंग बनी। इस जोन से 32 से हमने गोल्ड को ये देखें सेल किया, ये सेल का सिग्नल मैंने दिया और गोल्ड मार्केट खातिर खा फिर डाउन आई। ये देखें, यहाँ से डाउन आई हमारे सेल के जोन से और इसने फर्स्ट TP हिट किया था, ये देखें 27 तक, और इससे भी नीचे डाउन गई थी। सेल का सिग्नल ज़बरदस्त कामयाब रहा हमारा। सेल का प्रॉफिट बुक करा के फिर तौकीर भाई ने बाय कराया, बाय का सिग्नल दिया गोल्ड के ऊपर। और तौकीर भाई के सिग्नल जो स्कैल्पिंग वाले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मैं देता हूँ H4 में, मेरा सिग्नल थोड़ा बड़ा होता है। ये देखें TP2 हिट हुए, 2 TP हिट हुए बाय के। फिर तौकीर भाई ने सिग्नल तुरंत 2318 से दोबारा बाय किया और फिर मार्केट खातिर खा अप हुई। और ये देखें फिर अनूप ने सेलिंग कराई और सेल भी क्लोज करा दी प्रॉफिट में। और क्रूड ऑयल भी खातिर खा फिर डाउन आया और अच्छा प्रॉफिट बना। एट द एंड हमने पोल लगाया, 143 लोगों ने प्रॉफिट बनाया, एक बंदे ने लॉस पे टिक किया है और 21 लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की। तो ये है हमारी परफॉर्मेंस। माशाल्लाह हमारा जो सिग्नल ग्रुप है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सिग्नल दिए जाते हैं इसमें। इसी तरह आज सुबह ये तौकीर भाई ने दिया है सेल का सिग्नल, छोटा सा स्कैल्पिंग वाला, और मेरा ख्याल है इसका फर्स्ट TP हिट हुआ है। ये देखें TP1 हिट हो चुका है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले दोस्तों हम फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। आज दोस्तों पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:30 बजे भी ये देखें डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। 6:45 पे ISM सर्विसेज का डाटा है। 7 बजे भी डाटा है। 7:15 बजे क्रूड ऑयल, 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा। 9 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। रात 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स आएंगे। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि 5 बजे से पहले पहले हम अपना प्रॉफिट बुक करके डैशबोर्ड क्लियर कर देंगे। अब दोस्तों हम एक्सनेस का चार्ट देखते हैं। ये एक्सनेस का चार्ट है और प्रीवियस डे की कैंडल हमने देखनी है।
प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे ये सपोर्ट लगी हुई है 2318, ये मार्केट की सपोर्ट रही कल के दिन और आज भी ये मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट की रेजिस्टेंस है 2337, कल यहाँ तक अप हुई और ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। मार्केट का पीवट पॉइंट है 2327। अब हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखें दोस्तों, आज के हमारे लेवल्स लग चुके हैं। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2337, सपोर्ट है 23 एंड 19 और पीवट पॉइंट है 2327। मार्केट पीवट को टच करके ये देखें यहाँ से अप हो रही है। आज हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों? अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखें, अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है, H4 कैंडल की बॉडीज के ऊपर क्लोज करती है, तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखें, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ये देखें दोस्तों, ये डॉजी टाइप रेड कैंडल है और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन रही है। और इसी तरह अगर ये H4 की ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, हम वेट करेंगे इसका क्लोज होने का, तो यहाँ पे बन जाएगी बुलिश इनगल्फिंग, तो ये बाय का जोन बन जाएगा। फिर इस बाय के जोन से हम गोल्ड को क्या कर सकते हैं जी? बाय कर सकते हैं। और ये जोन जो बनेगा, अगर इसी तरह कैंडल क्लोज होती है 2328 से लेके 2331, ये बाय का एरिया बनेगा। एसएल हम 2325 से नीचे रखेंगे और टीपी हमारा फर्स्ट होगा 2337। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर 2340 और 2340 से भी अबव जा सकती है गोल्ड मार्केट। दोस्तों, गोल्ड मार्केट को रुकावट पेश आ रही है कहाँ पे? 2340 के आसपास। अगर इसके ऊपर H4 कैंडल की बॉडी क्लोज होती है तो फिर ये जो है ना लेवल्स, ये टेस्ट करना बाकी हैं। फिर मार्केट 2360 और 2370 तक अप होके फिर यहाँ से डाउन आएगी। तो ये नेक लाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। ये देखें, ये हेड हो गया, एक ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब है ये कि अप जाएगी। और ये है नेक लाइन 2340। जब ये ब्रेक हुई तो फिर सीधी यहाँ तक 2370 तक मार्केट अप हो सकती है। अगर हम डेली में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना चुकी है और इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक हो गया, इसलिए हम इसको हर डिप से बाय करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर H4 के तो 70 को टच कर रहे हैं। H1 में देखें, हाँ जी, इनकी डायरेक्शन ऊपर है। मार्केट 50 और 200 मूविंग एवरेज को ये देखें सपोर्ट बना के यहाँ से अप हो रही है। H1 के मुताबिक ये बाय का जोन बन चुका है और ये बाय का जोन कहाँ से? हाँ जी, 23 यहाँ से शुरू हो रहा है। 2327 से लेके 2331 तक ये बाय का एरिया है और मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट दे रही है, अप हो रही है। अच्छा, अब 2337 को टच करके यहाँ से डाउन आने लगी तो ऊपर से स्टॉप लॉस लगा के वैसे सेल भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके H4 कैंडल की बॉडीज के ऊपर क्लोज कर दी फिर रिटेस्ट करके अप जाएगी। क्रूड ऑयल को दोस्तों हमने कल यहाँ टॉप से सेल किया था, ये मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आई, हमने प्रॉफिट बुक किया। अब ये बेरिश इंगल्फिंग बन चुकी है, सेल का जोन बन चुका है। इस जोन को रिटेस्ट करके क्रूड ऑयल आ सकता है डाउन। 84 का एसएल रखेंगे, इस जोन से हम सेल करेंगे। नेचुरल गैस का तकरीबन बेरिश रिवर्सल हो चुका है। ठीक है, बस ये एक थोड़ी सपोर्ट बाकी है 200 वाली। 200 मूविंग एवरेज को अगर ये देखें ना, यहाँ से टच करके अप होने लगी 2.36 के आसपास तो बाय बन सकती है। अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर सीधी 1.5 की तरफ ये जाएगी। सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर मार्केट
ये देखें सेल के जोन से पहले तो डाउन आई, डाउन आने के बाद कल ये अप होती रही, अब ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है सिल्वर मार्केट, और वैसे यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूरो यूएसडी के ऊपर ये तो देखें दोस्तों, ये सेल का जोन डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। इस सेल के जोन को एक दफ़ा तो इसने रेस्पेक्ट दी, अब दोबारा भी इसी सेल के जोन को टच कर रही है कि यहाँ से सेलिंग की जाए। अगर अप होती है तो ये 50 मूविंग एवरेज को जब टच करेगी तो यहाँ से भी सेल ही करेंगे। जीबीपी यूएसडी बाय के जोन को तो टच नहीं किया, अलबत्ता ये मैंने बताया था कि ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रहा है, यहाँ से बाय किया जाए। और ये देखें यहाँ से अप हुआ है जीबीपी यूएसडी। यूएस टेक 100 बुलिश स्टैंड में ही है, ठीक है, जोन को टेस्ट करने डाउन भी नहीं आया बाय के जोन को, तो फिलहाल इसके ऊपर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। यूएस 30 मार्केट ये देखें हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से अप हो रही है, फिर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप हो रही है। कल मैंने बाय का कहा था, और आज भी अगर डाउन आती है तो हम बाय ही करेंगे। बीटीसी एक दफ़ा तो अप हुआ था, फिर दोबारा फिर डाउन आया है, ये डबल बॉटम लगाने डाउन आ रहा है। और जो दोस्त इसको बाय नहीं कर सके वो 58,555 के आसपास इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।